रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कालका शिमला ट्रेन को फिर से किया गया शुरू। बता दें कि कालका शिमला रूट मानसून में 10 जुलाई के आसपास लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया था। रेलवे के कर्मचारियों की युद्ध स्तर पर कड़ी मेहनत के कारण रिस्टोर कर दिया गया, जिसके बाद लगभग 352 लोकेशन ऐसी थी जो इफेक्टेड थी। ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि जुलाई में बारिश से हुए लैंडस्लाइड के कारण 352 लोकेशन इफेक्ट हुई थी। उन्होंने कहा कि तीनों ट्रेनें चला दी गई हैं, लेकिन फिर उसको बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। अब आजकल में 5वीं ट्रेन को भी शुरू कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी वर्कर्स यूनियन की तरफ से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। 3 विभागों के कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मुख्य मांग विभाग में लंबे समय से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कौशल रोजगार को बंद करना और कर्मचारियों की प्रमोशन न करना। अपनी मांगों को लेकर आज तीनों विभागों के कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए अपने अपने विभागों के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो आने वाले समय में सभी सरकार के विधायकों और मंत्रियों का घेराव किया जाएगा और अगर चंडीगढ़ कूच करना पड़ा तो वो भी करेंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल हमारे 3 विभाग हैं, पब्लिक एंड और इरिगेशन। आज हम तीनों विभागों के अधीक्षक अभियंताओं को अपनी मांगों का ज्ञापन प्रदर्शन करते हुए हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। विभागों के अंदर कच्चे कर्मचारियों की संख्या काफी है। HKRNL के ऊपर कर्मचारी लगे हैं, पंचायती ट्यूबवेल ऑपरेटर के ऊपर हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं और टर्म अपॉइंटी 17 साल की 15 साल की सेवाएं होने के बाद उन कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा रहा, बल्कि कौशल रोजगार निगम के ऊपर डाल करके उनकी सेवाओं को मात्र 11 महीने की कर दिया। नारनौंद बिजली निगम के कर्मचारी एसडीओ के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने गेट मीटिंग कर एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि एसडीओ को तरफ से जो कर्मचारी तबादले किए गए हैं उनको निरस्त किया जाए और कर्मचारी नेता करण सिंह ने कहा कि गांव मोट के कंप्लेंट सेंटर पर तैनात कर्मचारी का वहां से गांव मिर्चपुर में तबादला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मिर्चपुर में पहले ही नियमित 4 कर्मचारी तैनात थे। एसडीओ की गलत नीतियों के कारण आप उपभोक्ता और बिजली कर्मचारी परेशान हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो उन्होंने तबादला कर्मचारियों का किया है उनको निरस्त करें और उपभोक्ता और कर्मचारी परेशान न हो। हमारी गेट मीटिंग का चौथा दिन है और जो हमारे एसडीओ नारनौंद हैं उनकी हठधर्मिता और उनकी गलत नीतियां, पक्षपात पूर्ण रवैया जो है वो कर्मचारियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो रहा है। कंज्यूमर भी यहाँ परेशान हो रहे हैं। रतिया के टोहाना रोड पर एक मेडिकल स्टोर पर एडीजीपी श्रीकांत जाघव की टीम ने छापा मारा। इस दौरान मौके से आपत्तिजनक दवाइयां बरामद की गई। वहीं इस छापेमारी से मेडिकल हॉल संचालकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना से
गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी। वहीं टोहाना रोड पर एक मेडिकल स्टोर पर आपत्तिजनक दवाइयां बेची जाती है। उक्त सूचना के आधार पर डीएसपी वरिंद्र सिंह, एसएचओ जय सिंह नायब, तहसीलदार, ड्रग्स इंस्पेक्टर दिनेश राणा और खुफिया विभाग और अन्य विभागों की टीम के भारी अमले के देर शाम उक्त मेडिकल पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। हरियाणा रोजगार कौशल निगम में रिश्वत मामले में आईएएस विजय दहिया को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने विजय दहिया को गिरफ्तार कर सीजेएम के निवास स्थान पर पेश किया गया। वहीं पहले भी बिल पास करने को लेकर पूनम चोपड़ा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि 5 लाख रुपए भी बरामद किए गए थे। इस मामले में जांच पड़ताल के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएएसआई विजय दहिया को गिरफ्तार कर लिया है। नारनौंद के ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल पर चल रहे हैं। पहले दिन नारनौंद ब्लॉक के ग्रामीण सफाई कर्मचारी नारनौंद के बीडीपीओ कार्यालय में इकट्ठा हुए और वहां पर धरना देकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। नारनौंद ब्लॉक प्रधान सतीश कुमार ने कहा कि कर्मचारी 10 अक्टूबर से 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर पूरा नहीं किया गया तो ये हड़ताल लंबी भी चल सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। पंचायत समिति नारनौंद ब्लॉक के वाइस चेयरमैन रवि कुमार ने सफाई कर्मचारियों का धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन किया। अपने सफाई कर्मचारी नारनौंद ब्लॉक के को सरकार से ये अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, तो इनकी हर एक मांग जायज है, तो सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इनको पक्के कर, जिस तरह जो भी डिमांड है इनकी, तो इनकी पूरी करनी चाहिए। 3 दिन की हड़ताल रहेगी। हड़ताल के इतने ग्राम सरकार पक्के नहीं कर दी, इतने 3 दिन यहाँ धरना चलेगा। यमुनानगर की बिलासपुर तहसील कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसकी सूचना मिलते ही तहसील में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने निरीक्षण के दौरान कार्य में कोताही बरतने वाले 3 पटवारियों को गैरहाजिर पाया। इस दौरान टीम ने इंतकाल से संबंधित कागजों की भी जांच की। औचक निरीक्षण के दौरान ये है कि भी पब्लिक जो भी यहाँ पे आती है कि भी उसको कोई दिक्कत ना आए, इस विषय पे ऑफिस को चेक किया गया, जिसमें पटवार खाना और रजिस्ट्रेशन ब्रांच को चेक किया गया, जो भी तहसील से संबंधित। हाँ, पटवार खाना के अंदर 3 पटवारी गैर हाजिर पाए गए। सीएम फ्लाइंग द्वारा जो औचक निरीक्षण किया गया और उनका रूटीन का कार्य था, और हमारा हाजिरी रजिस्टर वगैरह चेक किए, पटवारी की वर्किंग चेक की गई। 2 पटवारी नदारद मिले, बाकी काम लगा होती। नारनौंद के गांव राजपुरा में ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बैंक कर्मचारियों की तरफ से गांव की पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया जाए। इस मौके पर नारनौंद ब्लॉक के अलग अलग गांव के सरपंच भी पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए। इस पर सरपंच यूनियन के ब्लॉक प्रधान मंजीत का भी बयान सामने आया है।
धरना इसलिए लगा रखे है, हमने बैंक को जमीन दे चुके हम, और उस जमीन को छोड़ करके पंचायत की जमीन पर कब्जा करने लग रहे हैं। जबकि इनको दे चुके फिर भी ये दूसरे की क्यों भाग रहे हैं दूसरे जमीन पर। और पंचायत ने अपना पैमाइश करवाया कि न अपनी जमीन देखी भाई कितनी है हमारी, उसके बाद भी ये नहीं मान रहे। ऑटो में सफर करते वक्त विशेषकर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर रेवाड़ी की यातायात पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आने लगी है। इसी कड़ी में आज पुलिस अधीक्षक संजीव बलहारा की अगुवाई में ऑटो चालकों को एक यूनिक आईडी नंबर का स्टिकर दिया गया, जिस पर ऑटो का नंबर और ऑटो चालक का नाम लिखा होगा। वही नंबर वो ऑटो पर लगाना होगा। और पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि यदि 3 दिनों के अंदर कोई ऑटो चालक ये स्टिकर अपने ऑटो पर नहीं लगाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो ऑटो में बैठने से पहले ऑटो चालक का आईडी नंबर जरूर नोट कर लें। तो हमारे रेवाड़ी में चलने वाले जो ऑटोज हैं, इसके लिए हमने एक यूनिक आईडी, हर ऑटो की एक यूनिक आईडी, जिसपे ऑटो का नंबर और उसके ड्राइवर का नाम और पुलिस हेल्पलाइन का नंबर, ये हमने पूरे रेवाड़ी में अभी 670 ऑटो चिन्हित किए हैं, जिसके ऊपर ये यूनिक आईडी हमारा लगाने का मकसद है। हरियाणा के यमुनानगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी 112 नंबर की गाड़ी को लेकर फरार हो गया। लगभग 10 किलोमीटर दूर सेक्टर 18 हुड्डा में सुनसान जगह पर उस गाड़ी को छोड़कर वो व्यक्ति गायब हो गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। डीएसपी कंवलजीत ने बताया कि 112 नंबर पर खुर्दी गांव से पति पत्नी के झगड़े की सूचना मिली थी। खुर्दी गांव पहुंचकर पुलिस कर्मचारी अभी बात सुन ही रहे थे कि गाड़ी में पीछे बैठा झगड़े का आरोपी गाड़ी को लेकर फरार हो गया। तुरंत पुलिस कर्मचारियों ने एक बाइक को लेकर उसका पीछा किया, लेकिन गाड़ी को तेज भगाता हुआ पुलिस कर्मचारियों की आंखों से ओझल हो गया। हालांकि घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर सेक्टर 18 हुड्डा के सुनसान इलाके में ये 112 नंबर की गाड़ी पुलिस को बरामद हो गई है। एक हमारी ERV थी 681 नंबर। इसको एक इवेंट आया था कि खुर्दी गांव जो कि सदर थाना के एरिया में पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पे पहुँचो। जो हमारी गाड़ी वहाँ पे जा रही थी, जो कि फरकपुर थाना की ERV थी, जो कि फरकपुर के एरिया में वर्क कर रही है, तो वहाँ पे रास्ते में खंडवा मोड़ पड़ता है हाईवे के ऊपर। वहाँ पर कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो लोगों ने रोक लिया भी झगड़ा कर रहा है। एक लड़का था जो कि किसी साइकिल वाले के साथ मारपीट कर रहा था, तो इन्होंने उसको बीच में बिठा लिया। तो आगे इवेंट पे जब पहुंचे हैं खुर्दी गांव में, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ को जैसे समझाने लगे उतर के, इन बिटवीन ये पिछली सीट से पे बैठा हुआ था लड़का, तो एकदम आगे खबर बल्लभगढ़ से है, जहां त्योहार नजदीक आते ही फूलों के दामों में उछाल देखने को मिलता है। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हैं, जिसके कारण फलों के दाम बढ़ जाते हैं। वहीं बल्लभगढ़ के दुकानदार की माने तो नवरात्र शुरू होने वाले हैं, जिसमें फल के दामों में 10 से 20 बढ़ जाते हैं। वहीं जिसके आम लोग फल खरीदने से कतराते हैं। वहीं फलों की दामों के बारे में बात करें तो अब सेब 100 रुपए किलो और अनार 70 रुपए किलो, केला 60 रुपए दर्जन है। ये क्यों नवरात्र के दिन ही क्यों ये रेट बढ़ाते हैं? वजह क्या है? आगे पीछे रेट डाउन होते हैं, इसका मतलब रेट वही मिलता है इनको मंडी से, तो ये अपने आप बढ़ाते हैं। ये रिटेल केला महंगा ही है पीछे से। क्या रेट है फिलहाल? फिलहाल बढ़िया केला 60 रुपए गोदामों में। अच्छा,
क्या कारण है जो महंगे मिल रहे हैं? पता नहीं मेरे को, यहाँ बेचने वाले पीछे से नवरात्रों के टाइम पर भी महंगे हो जाते हैं। नवरात्रि में 10 रुपए बढ़ेंगे कम से कम। ये रेट बहुत महंगे सर जी, मगर क्योंकि जब पीछे नहीं होता तो उसमें कोई सरकार ही क्या करेगी या आप ही क्या करोगे उसमें, जब पौधा पीछे से है ही नहीं, जिस चीज की फसल ही नहीं है तो उस चीज तो महंगी होनी है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही अंबाला के युवक की सर्बिया में बेरहमी से पिटाई की वीडियो की सच्चाई जानने में पुलिस जुट गई है। दरअसल युवक की मां ने अंबाला के थाना नगल में शिकायत दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि कुरुक्षेत्र के 2 एजेंटों ने अमेरिका भेजने के नाम पर लगभग 22 लाख लिए और युवक को अमेरिका भी नहीं भेजा। युवक सर्बिया में फंस गया था, जिससे उसके साथ मारपीट की गई और उसे प्रताड़ित किया गया। फिलहाल युवक अमेरिका में है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पता लगाया जा रहा है कि ये वीडियो कब का है। हमारे पास एक कवलजीत कौर वाइफ ऑफ सुरजीत नई आरसी के रहने वाली ने कंप्लेंट की है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज 420, 406, 370, 24 अंडर एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इसमें 2 एजेंट जो तय वाक़े हैं, समर और गैरी मुल्तानी, जो मुल्तानी और जिसे के नाम से ये सेंटर था, तो इसमें अमेरिका भेजने के नाम पर 40 लाख में इनकी बात हुई थी, जो कि 22.5 लाख रुपए इनके जा चुके थे। और वो डोंकी के थ्रू जो भेजा, तो उस टाइम सबरिया देश है, उसमें इनको बंधक बनाया गया और इनके साथ इनके मारपीट करके इनकी वीडियो बनाई गई। हरियाणा के भिवानी में असम से लाई गई 2 नाबालिग बहनों का रेस्क्यू किया गया। आरोप है कि एक युवक ने दोनों बहनों को प्रेम जाल में फंसाया और फिर लाखों रुपए लेकर उनको बेच दिया। सूचना के बाद मानव तस्करी निरोधक स्टेट क्राइम ब्रांच और बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम ने दोनों नाबालिग बहनों को अलग अलग गांव से बरामद किया। मेडिकल परीक्षण के बाद उनको बाल सेवा आश्रम भेजा गया। बता दें कि स्टेट क्राइम ब्रांच के एसआई संजय सिंह, डीसीपीओ संदीप कुमार और बाल कल्याण समिति सदस्य सत्येंद्र तंवर की अगुवाई में टीम के सदस्यों ने भिवानी जिला के गांव हरियावास में बने एक मकान से 16.5 साल की नाबालिग को बरामद किया और इस लड़की की 15 वर्षीय सगी बहन को भी इसके बहल क्षेत्र से गांव बिधनोई में एक घर से बरामद किया गया। बता दें कि भिवानी से असम से लाई गई 2 नाबालिग बहनों का रेस्क्यू किया गया। आरोप है कि एक युवक ने दोनों बहनों को प्रेम जाल में फंसाया था और फिर लाखों रुपए लेकर उनको बेच दिया। सूचना के बाद मानव तस्करी निरोधक स्टेट क्राइम ब्रांच और बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम ने दोनों नाबालिग बहनों को अलग अलग गांव से बरामद किया। सर, हमें एक चाइल्ड लाइन पे शिकायत प्राप्त हुई थी। चाइल्ड लाइन पे किसी अनजान व्यक्ति ने ये शिकायत करी थी कि बच्चे को कोई दो लड़कियां हैं, उनको बुला फुसलाकर किसी क्षेत्र में बंधक बना के शादी के झांसा देकर यहाँ लेके आए। जैसे ही हमने सूचना पाकर मौके पे ही हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को हमने सूचित किया। उसके बाद सीडब्ल्यूसी को सूचित किया। दोनों ने एक कंबाइन कमेटी बना के 3 ऑफिसर, डीसीपीओ, सीडब्ल्यूसी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पूरी यूनिट, उन्होंने एक कमेटी गठित करके उस बच्ची को रेस्क्यू किया। का नाम दे दिया सरल। हम सरल गांव में गए कि यहाँ वो बच्चियाँ हैं। हम उस गांव में जाके देखा तो वहाँ ये बच्चियाँ मिली नहीं हमें। फिर हमने कोई और गुप्त सूत्रों के आधार पर पता किया, लोकेशन मंगवाई जिस नंबर से हमारे पास कंप्लेंट आई थी। फिर हम गए हरियावास में। हरियावास में जाके हमें एक कोई राजकुमार नाम का व्यक्ति है, उसके पास ये खेतों में रहता था, वहाँ ये बच्चियाँ मिली है। तो वहाँ ये बच्ची जो मिली है, बच्ची को ये था राजकुमार है, शाम को
खाना नहीं देता था। सुबह इसको बच्ची को इसकी एक टाइम का खाना देता था, दिन में काम करवाता था। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैंक में नकदी जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप मैनेजर की कार को टक्कर मारकर लूट करने की वारदात को अंजाम दिया। गनीमत ये रही कि कार में सवार होकर आए बदमाश जल्दबाजी में 8 लाख रुपए छोड़कर और कपड़ों के बैग लूटकर फरार हो गए। वहीं कारों की टक्कर से जहां दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कार में सवार पंप का सेल्समैन भी घायल हो गया। पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश कर रही है। पंप मालिक ने बताया कि साल 2019 में भी इनके साथ ऐसी ही वारदात हुई थी और कार सवार बदमाश इनसे 16 लाख की नकदी लूट कर ले गए थे, जिसे आज तक पुलिस ट्रेस नहीं कर सकी। सुबह 11:30 बजे के लगभग हमारा मैनेजर कैश लेकर बैंक में जमा कराने के लिए रेवाड़ी जा रहा था, तो चांदवास पुल के पास में गाड़ी आगे से आकर उसने टक्कर मारी खूब तेज हमारी गाड़ी को। हमारी गाड़ी में 2 आदमी थे। उस गाड़ी में से वो आदमी उतर के उसने रिवाल्वर दिखा के ड्राइवर को नीचे उतारा और फिर उसने डिग्गी खुलवाई। और डिग्गी में क्या है तो डिग्गी में कुछ नहीं था। और उसके बाद सामने से एक स्कॉर्पियो आ गई, उसने वो रोक के देख के भी क्या हो रहा है, तो एक फिर मोटरसाइकिल आई। मोटरसाइकिल पे उसका एक बंदा था। मोटरसाइकिल वाला उसने पीछे जो बैग रखा था गाड़ी में वो उठाया और मोटरसाइकिल पे बैठ के और वो ओडी की तरफ भाग लिए। मैं पंप से कैश लेके चला रेवाड़ी जमा करवाने के लिए। वो गाड़ी इको गाड़ी सामने से आई और मेरी गाड़ी में बुरी तरह से ठोक दी। ठीक है, मेरे दरवाज़ा बिल्कुल बैंड हो गया, खिड़की खुली नहीं जल्दी से। वो इक्को वाला उतर के और सीधा मेरे पास आया, मेरी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दी और जल्दी सी डिग्गी खोल दे, नहीं गोली मार दूँ। ठीक है, मैं जी मैं वो क्यों खोल दूँ ऐसे बोलने लगा। वो बोले कि नहीं खोलता है कि नहीं खोलता है। मैंने डिग्गी खोल दी। डिग्गी के अंदर उसने देखा, डिग्गी के अंदर कुछ नहीं मिला। ठीक है, वो हावड़ तावड़ में था। तो पीछे मेरा एक बैग रखा था, इसमें कपड़े वगैरह खाना खुना हुआ था। ठीक है, फर्जी पुलिस और अन्य विभागों के आई कार्ड के सहारे से टोल टैक्स बचाने वालों के खिलाफ टोल टैक्स कर्मचारियों ने शिकंजा कसा, जहां ड्राइवर चलाकर भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड और सरकारी दस्तावेज लोगों से जब्त किए गए। फिलहाल टोल कंपनी के अधिकारियों ने इन सभी की एक लिस्ट बनाकर स्थानीय पुलिस को शिकायत दर्ज की है। यहाँ पर हमने एक ड्राइव चलाई थी फेक आईडी कार्ड की। फेक आईडी कार्ड हमें बहुत मिले हैं। 1 वीक हमने ड्राइव चलाई थी। 1 वीक के अंदर हमारे को आधार कार्ड, पुलिस के, NHI के और बहुत फर्जी तरीके के आई कार्ड हमने पकड़े हैं यहाँ पर, जो कि बहुत नुकसानदेह है टोल प्लाजा को। ज्यादातर किस तरीके के फर्जी कार्ड थे और किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स थे? आधार कार्ड, सबसे ज्यादा आधार कार्ड हमने नकली पकड़े हैं, जिसके ऊपर आधार कार्ड पे अपनी फोटो लगाकर और फोटो स्टेट करा के कलर कॉपी निकाल के वो चलाने की कोशिश करें, जो कि बहुत गलत है। इससे बहुत कोई भी क्राइम कर सकता है आगे। तो हमने इसलिए ड्राइव चलाई थी 1 हफ्ते की और हमने आधार कार्ड काफी मात्रा में पकड़े हैं। पुलिस के आई कार्ड पकड़े हैं, NHI के आई कार्ड पकड़े हैं, आर्मी के आई कार्ड पकड़े हैं, वोटर ID कार्ड पकड़े हैं। बहुत सारे आई कार्ड हमने अलग अलग तरीके के पकड़े हैं नकली।